सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन का जो डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? सही जवाब है गंगा नदी का निर्माण करती है भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है देवप्रयाग में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है जहां वो गंगा नदी का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो सही जवाब है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अगला प्रश्न है, माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सही जवाब है प्रियंका मोहिते है माउंट मकालू पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? तो इसका सही जवाब है नाथ मुनि। नाथ मुनि जो थे वो जैन तीर्थकर नहीं थे दिए गए ऑप्शन में से। अगला प्रश्न है, किस साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था? तो इसका सही जवाब है मौर्य। मौर्य साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो सही जवाब है धनानंद। धनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है? सही जवाब है एम्पियर हावर में मापी जाती है बैटरी की क्षमता। अगला प्रश्न है, करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो वह है जेम्बेजी। जेम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कैंजी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो वो है नाइजर नदी पर स्थित है कैंजी बांध। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो वह है विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला ये अंग कौन सा है? तो वो है वृक्क यानी किडनी। किडनी होता है मानव रक्त को शुद्ध करने वाला अंग। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये फ्लोएम के द्वारा होता है पौधों में भोजन का परिवहन। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व सबसे अधिक कौन से तापमान में होता है? सही जवाब है 4 डिग्री सेल्सियस में जल का घनत्व अधिक होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो वह 24 घंटे में पूरा करती है पृथ्वी एक धुरी पर अपना चक्कर। अगला प्रश्न है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो वो होता है प्रयागराज में। गंगा और यमुना नदी का संगम प्रयागराज में होता है। अगला प्रश्न है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है अशोक के शिलालेख। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? सही जवाब है 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो वो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान पूरे देश भर में। अगला प्रश्न है,
भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो वो है ब्रिटेन से ली गई है भारत में संसदीय प्रणाली। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो वो हुआ था 1951 में, 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो हुई थी 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई सन 1935 में। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो वो है टेस्ला। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है टेस्ला। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो वो है 1789 में, यानी 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो सही जवाब है ब्रिटेन में हुआ था औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? तो वो है विष्णुगुप्त का। याद रखना है, विष्णुगुप्त का योगदान था चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? वो दिया था भगत सिंह ने, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था अहमदाबाद। बी हो जाएगा अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही जवाब है सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो सही जवाब है राजस्थान को। रेगिस्तान की भूमि के रूप में राजस्थान राज्य को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो वह है ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। माजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो हम कहते हैं परिक्रमण। परिक्रमण कहा जाता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो स्थित है दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो सही जवाब है खाद्य उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, अस्थि मज्जा। अगला सवाल है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है वो पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो वो है दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो वो कुमारगुप्त ने की थी भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो वो है सन 1835 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया? तो वो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। अगला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो वो है जर्मनी में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो वो है सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा चोटी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो हुआ था 1952 में। 1951 से लेकर 1952 के बीच में हुआ था भारत का पहला आम चुनाव। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? सही जवाब है 1950 में। भारत में योजना आयोग की शुरुआत हुई थी 1950 में। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? सो सही जवाब है H2O। H2O है पानी का रासायनिक सूत्र। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान, और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? सो वो है चिल्का झील। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। अगला है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो इसका सही जवाब है 12 अनुसूचियां है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1930 में शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान मुरुड जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? तो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो मुरुड जंजीरा के लिए किले के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सही जवाब है कुंचिकल जलप्रपात, जो है वो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा नदी के नाम से जानी जाती है? सही जवाब है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा नदी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? तो इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी ने किया था रुपया शब्द का पहली बार उपयोग। अगला प्रश्न है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी किसके लिए होता है? तो वो होता है फसलों के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? तो वो एडिस नामक मच्छर से फैलता है डेंगू बुखार। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। अगला प्रश्न है, डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तो शीतल पेय में होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। अगला प्रश्न है, कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है? तो वो है भारत छोड़ो आंदोलन, जो है वो कि अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? तो वो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ज्वार और भाटा का मुख्य कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? तो वो अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारत का रिजर्व बैंक कब स्थापित किया गया था? तो वो है 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो वो है इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है ओम। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब है वृक्क। वृक्क जो है वो हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करता है, वृक्क यानी किडनी। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो वो है जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो वो था जम्मू और कश्मीर से। अब 370 हट चुका है। अगला प्रश्न है, धारा 356 किससे संबंधित है? तो वो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है धारा 356। अगला प्रश्न है,
जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? तो है माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, परमाणु का कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है? तो है इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? तो वह है वॉट। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो सही जवाब है ब्रिटेन से ली गई है भारत में संसदीय प्रणाली। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले रेलवे एग्जाम और बाकी एग्जाम के लिए। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।